फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द अनडिफाइंड इंडिया। आज हम बेहद ही इंटरेस्टिंग रीसेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि फेमस शॉपिंग साइट अमेज़ॉन के बारे में है। अमेज़ॉन ऐप के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आपने अक्सर वहाँ से शॉपिंग ज़रूर की होगी, पर क्या आप जानते हैं कि अमेज़ॉन के CEO कौन हैं, यानी उसके मालिक कौन हैं? तो वो हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और अगर हम इनसे जुड़ी रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो जेफ बेजोस अमेज़न की CEO पोस्ट से रिज़ाइन कर रहे हैं। 5 जुलाई 2021 को वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह क्लाउड कंप्यूटर के बॉस जो कि एंडी जेसी हैं, वो आने वाले टाइम में अमेज़न के न्यू CEO के रूप में देखे जा सकते हैं। जेफ भले ही आज अरबों खरबों के मालिक हों, लेकिन उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया है। जब जेफ का जन्म हुआ था तब उस समय जेफ की मॉम हाई स्कूल में स्टडी कर रही थी। कितना वियर्ड है ना, वो तब 17 ईयर्स की थी। जब जेफ 18 मंथ्स के थे तब उनके डैड का उन्हें छोड़कर चले गए इस दुनिया से, और जिसके बाद उनकी माँ ने ही उन्हें सेक्रेटरी की जॉब करके उनकी अर्ली केयर की थी। जब जेफ 4 साल के हुए तब उनकी माँ ने एक क्यूबा के रेफ्यूजी जिनका नाम माइक बेजोस था, उनसे दूसरी शादी की। जेफ को अपना बेजोस सरनेम यहीं से मिला था। जेफ बेजोस को बचपन से ही नई नई चीज़ें जानने का शौक़ रहा है। वो अपने खिलौनों को तोड़कर ये जानने की कोशिश में लगे रहते थे कि ये कैसे बने हैं, ये हैं क्या। इसी क्रिएटिविटी के चलते हाई स्कूल में उन्होंने अपने गैराज से पहले बिजनेस जिसका नाम था ड्रीम इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी। उसके बाद जेफ ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री ली और 1986 में वो वॉल स्ट्रीट पहुंच गए, जहां जेफ ने कई सारी कंपनियों में वर्क किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो जेफ ने अब सोचा कि वो अब दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करेंगे। इसलिए वो लोगों की ज़रूरतों को समझने के लिए कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, अमेरिका के कई सिटीज़ की विज़िट पर निकल गए। उनके इस विज़िट से उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि मार्केट में इंटरनेट की डिमांड जो है वो स्काई रॉकेटिंग रेट से बढ़ रही है और फ्यूचर भी इंटरनेट का ही है। तो इसीलिए 1993 में उन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी और अपने गैरेज से 3 कंप्यूटर्स और कुछ दोस्तों के साथ बुक सेलिंग का ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर दिया। जेफ ने अपनी पहली कंपनी का नाम कैडबरा रखा। इस बीच जेफ ने 1993 में मैकेंजी से शादी की, जिनसे उन्हें 3 बेटे हुए और उन्होंने इन 3 बेटों के अलावा एक लड़की भी अडॉप्ट की है। 1995 में जेफ ने अपनी कंपनी का नाम बदला और उसका नाम अफ्रीका की एक बड़ी नदी जो कि अमेज़ॉन है उसके नेम पर रख दिया, और सिर्फ 2 महीनों में ही अमेज़ॉन ने 45 कंट्रीज़ में अपनी बुक्स के बिज़नेस को एक्सपेंड कर लिया। कंपनी का मार्केट वैल्यू $20,000 पर वीक के हिसाब से बढ़ने लगा, और बस यही वो टेक ऑफ थी जहां से अमेज़ॉन नाम की फ़्लाइट ने उड़ान भरी थी। इसके बाद अमेज़ॉन पर अनकाउंटेबल थिंग्स की लिस्टिंग की गई और धीरे धीरे अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बन गई। अमेज़ॉन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी नवंबर 2007 में आई, जब जेफ बेजोस ने बुक्स की दुनिया को ही दोबारा से बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चुना। अमेज़ॉन ने ई-बुक रीडर अमेज़ॉन किंडल मार्केट में लॉन्च किया। इसके ज़रिए कस्टमर्स को किताबों के लिए यानी बुक्स के लिए मार्केट में आने का वेट नहीं करना पड़ता था, वो पहले ही उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते थे। इससे अच्छा कस्टमर्स को क्या चाहिए। इसी के चलते साल 2019 में जेफ का मैकेंजी के साथ डाइवोर्स हो गया, और उस डाइवोर्स सेटलमेंट में मैकेंजी को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए मिला, और इससे वो दुनिया की 4th सबसे रिचेस्ट वुमेन बन गई। फिलहाल टीवी एंकर लॉरेन सेंचल्स जेफ की गर्लफ्रेंड है, जो कि 2020 में ताजमहल घूमते हुए जेफ के साथ नज़र आई थी। सो फ्रेंड्स, मुश्किलों से भरा बचपन, गैरेज से अमेज़ॉन के बिज़नेस तक का सफ़र और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने के बाद जेफ बेजोस आने वाले दिनों में अमेज़ॉन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एग्जीक्यूटिव चीफ के तौर पर रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और ऐसे ही प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेटिव वाइब्स से कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको कुछ भी नया देकर गई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे के जाएँ। थैंक यू सो मच।